मेरा तो भाई टाइम ही खराब चल रहा है, मेरी किस्मत ही खराब है। मेरा उस वक्त किया गया डिसीजन सही नहीं था। काश मैंने तब वो गलती नहीं करी होती। उसने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। वो मेरे साथ नहीं होता तो आज मैं यहाँ होता। उसने मेरा इतना टाइम खराब ना किया होता ना तो मैं अपना टारगेट पूरा कर लेता। काश मैं उससे कभी मिला ही नहीं होता। अच्छा होता मैं औरों के बजाय खुद को इंपॉर्टेंस देता और मैं ऐसे बर्बाद नहीं होता। आजकल यही सब चलता रहता होगा ना आपके भी दिमाग में। आजकल के लोगों की बहुत आम सी समस्या है कि वो अपने ही विचारों के बुने हुए जाल में फंस जाते हैं। उन्हें यह पता होते हुए भी कि उनका कीमती वक्त बर्बाद हो रहा है, फिर भी वो बस सोचे जा रहे हैं। और ऐसे ही तेरा भी एक ही काम है कि भाई तू फ्री बैठा रहता है और सोचता रहता है, और ऐसा ऐसा सोच रहा है ना जिसका तुम्हारी लाइफ की रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। बस तुम्हें सोचना है, अपना वक्त बर्बाद करना है। अपने विचारों में ऐसे ऐसे लोगों को तुम कोसते हो, गालियां देते हो जिनको तुम जानते तक भी नहीं, या बिना रियलिटी जाने ही मन उनको ब्लेम करते जाते हो। वो क्या कर रहा होगा, कहाँ गया होगा, उसने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, वो समय पर घर क्यों नहीं आया। ऐसी बेतुकी बातों को बेवजह सोच सोच कर अपना टाइम खराब करते जाते हो, और रिजल्ट लास्ट में क्या निकलता है? कुछ नहीं निकलता, खाली समय निकल जाता है। अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है, अपने ही खास रिश्ते हाथ से चले जाते हैं, और अजीब अजीब बातें सुनकर आपने अपने मन में ही एक ऐसी दीवार बना ली है ना जिसको तोड़ पाना आसान नहीं है। और जिसके बारे में सोचकर आपने वो दीवार बनाई है उसको तो पता भी नहीं है कि भाई आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो। तो भाई मैं तुम्हें बता दूं कि जो तुम्हारी ओवर थिंकिंग की गंदी आदत है ना वो तुम्हें ले डूबेगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब सोचते सोचते सुबह से शाम हो गई और शाम से रात भी निकल गई है। और ऐसे ही कई दिन कई साल निकल गए हैं किसी को ब्लेम करने में, अपनी गलतियों का जिम्मेदार किसी और को ठहराने में, किसी और को अपनी गलतियों के जिम्मेदार ठहराते हुए ना खुद ही सबसे बड़े गुनाहगार बन गए हो। क्यों भाई इस उधेड़-बुने में घुसे ही क्यों तुम? इसकी शुरुआत कहां से करी तुमने? मेरी एक बात को गांठ बांध लो, इंसान अपनी परिस्थिति का जिम्मेदार ना खुद होता है। अगर आज तेरे साथ कोई अच्छा हो रहा है उसका जिम्मेदार भी तू खुद ही है, किसी और को क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। बिकॉज तूने मेहनत करी है, अपने टाइम को सही जगह पे यूटिलाइज किया है। और अगर तेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसका जिम्मेदार भी सिर्फ तू ही है, क्योंकि तूने खुद के साथ बुरा होने की, अपने टाइम को बर्बाद करने की खुद को और लोगों को छूट दे रखी है। और फिर बैठ के सोचता रहता है कि यार मैं ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, सब इतने आगे पहुंच गए, मैं यहीं पे कैसे रह गया। और ये ओवर थिंकिंग की समस्या रिलेशनशिप पे नहीं है, ये तुम्हारे वर्क, जॉब, तुम्हारा कोई भी डिसीजन जिससे तुम्हें आउटपुट नहीं मिला, या किसी दोस्त से कोई रिस्पांस नहीं मिला, ये इन सभी के साथ तुम्हारी ओवर थिंकिंग की समस्या जुड़ी हुई है। और तेरी ये जो आदत है ना जिंदगी के वैल्यूएबल टाइम को खत्म कर रही है आदत। तुझे जिस टाइम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए, सबसे ज्यादा खुद के करियर, फ्यूचर और खुद के लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, उस वक्त तू दुनियादारी के बारे में सोच सोच कर खुद के दिमाग में कचरा भरे जा रहा है। दोस्त, इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से तेरे जैसे बहुत से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। इसकी वजह से जिसके पास सब कुछ है ना, जिसके पास कुछ नहीं है वो तो रो ही रहा है। आज मैं तुझे यही बताने वाला हूँ कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जाए, कैसे अपने माइंड को शांत रखकर अपने काम पर फोकस किया जाए। अब मैं इस वीडियो में 5 पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपको अपने ऊपर अप्लाई करने हैं। पॉइंट नंबर 1, स्टे बिजी एंड डाइवर्जन। खुद को थोड़ा व्यस्त रखिए जनाब। खुद को जितना बिजी रखोगे ना उतना ही तुम्हारा दिमाग बेमतलब के विचारों में नहीं उलझेगा, क्योंकि तुम उसे फ्री नहीं छोड़ रहे हो। एक बात तुमने जरूर सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जितना तुम फ्री बैठोगे ना उतने ही विचार तुम्हारे माइंड पर हावी होते जाएंगे, और एक बार जब ये अनस्टैंड ख्याल शुरू हो गए ना फिर ये तुम्हें ओवर थिंकिंग या फिर डिप्रेशन में ले जाएंगे। इसलिए जब तू फ्री है या जब ऐसा कोई काम कर रहा है जिसमें तेरा मन नहीं है, जैसे किताबें सामने है लेकिन पढ़ाई में ध्यान नहीं है, तो उस वक्त अपने टाइम को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर जिससे तेरा माइंड बिजी रहे। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर, कोई गेम खेल ले, अपनी हॉबीज के थ्रू कुछ भी ऐसा कर जिससे तेरा दिमाग चलता रहे। अपने माइंड को ऐसे कामों में बिजी रख जिससे तेरा इंटरेस्ट हो, या ऐसा कोई काम कर जिसे तुझे करने में ना सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्योंकि जब तक माइंड के पास ये मैसेज आ रहा है कि तू प्रोडक्टिव नहीं कर रहा, तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, तूने पिछले 2 दिन में या पिछले 2 दिन से कुछ काम नहीं किया, तब तक तेरे माइंड पे ओवर थिंकिंग हावी रहेगी। इसलिए तुझे अपने माइंड को ऐसा मैसेज भेजने का टाइम नहीं देना है। देख, थिंकिंग या विचार तो सभी करते हैं, सोचते भी सब हैं। लाइफ, करियर, रिलेशनशिप की चिंता सबको होती है, लेकिन यही चिंता जब आपकी मेंटल हेल्थ को डाउन करने लगे ना, यानी जब तू थिंकिंग से ओवर थिंकिंग की तरफ बढ़ने लगे, उसी वक्त अपना ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर। खुद को इतना बिजी रख कि बुरे ख्याल तेरे पास में नहीं आए। पॉइंट नंबर 2, कंट्रोल। हम दुनिया की हर चीज पर कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि खुद के माइंड को कंट्रोल नहीं किया ना तो दुनिया में सब कुछ पाकर भी दुखी रहेंगे। अपने विचारों को कंट्रोल करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। विचारों की एक खास बात है कि इनका लिंक टूटता नहीं है, ये कंटिन्यूअस होता है। अगर तू सोच रहा है और कुछ कर नहीं रहा तो तू सोचता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ एक लिमिट तक तूने सोचा और विचार खत्म हो गए और तूने माइंड को स्विच ऑफ करके सोचना बंद कर दिया। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि थिंकिंग लिमिटलेस होती है। और सोचते सोचते ना ऐसी चीजें भी तू अज्यूम कर लेगा जो तूने ना देखी होगी, ना
तेरे साथ हुई होगी, ना तेरे लाइफ में ना रिलेशन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी तेरे विचारों में हमेशा हो रहा है, डेली हो रहा है, हर टाइम हो रहा है। इसलिए अपने विचारों पर सही टाइम पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और वो तू मेडिटेशन, योगा या फिर फिक्स रूटीन सेट करके कर सकता है। खुद को एक टारगेट देकर कि आज भाई मैं इतना काम करूंगा, इतनी देर में काम करूंगा। तू खुद के लिए स्ट्रिक्ट रहेगा ना, तेरा एक फिक्स टाइम टेबल होगा कि मैं कब क्या काम कर रहा हूँ, तब तेरे पास आलतू फालतू की चीजें सोचने का टाइम नहीं होगा। तुझको प्रॉमिस कर कि आज इतना करना है, मतलब करना है। फिर ये नहीं होना चाहिए कि आज नहीं कल कर लूंगा। इसमें तेरा माइंड कंफर्ट जोन में चला जाएगा, और उसी कंफर्ट जोन में तेरी ओवर थिंकिंग शुरू हो जाएगी। इसलिए जब भी तुझे ये लगे ना कि मेरे विचार मेरी रियलिटी से बाहर चले गए हैं या जा रहे हैं, तभी तुझे खुद को ये याद दिलाना है कि भाई आज का टारगेट पूरा नहीं किया है। टारगेट पूरा नहीं होगा ना, तू वो नहीं बन पाएगा जो तू बनना चाहता है। तू खुद के लिए जितना स्ट्रिक्ट रहेगा, उतना ही तेरा माइंड तेरे काम के प्रति स्ट्रिक्ट होगा, और तुझे ओवर थिंकिंग की कोई कमांड नहीं देगा। तेरा माइंड कंफर्ट जोन में जाना ही नहीं चाहिए। उसे हर वक्त ही याद रहना चाहिए भाई तू यहाँ कुछ करने के लिए है। अपने मन और माइंड को कमांड देना सीख। जब तक मन की गुलामी कर रहा है, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक बार मन को छूट दे दी ना, तो ये डिप्रेशन में पहुंचा देगा तुझे। सो कंट्रोल योर माइंड विद योर स्ट्रिक्ट रूल्स, मेडिटेशन एंड योगा। पॉइंट नंबर 3, एक्सेप्टेंस। प्रॉब्लम तो भाई सबकी लाइफ में है, लेकिन तू प्रॉब्लम से नहीं रुक रहा। तेरी लाइफ लिमिटलेस ओवर थिंकिंग की वजह से रुक रही है, और तुझे अपने आसपास देखकर यह भी लगता होगा कि यार देख उसकी लाइफ कितनी इजी गोइंग है, और एक मैं हूं जिसकी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है। यही ओवर थिंकिंग तुम्हारी ग्रोथ बैरियर है। अच्छा ऑप्शन यही होगा कि तू प्रॉब्लम के बारे में नहीं, सॉल्यूशन के बारे में सोचे, और सॉल्यूशन होगा तुम्हारी पुरानी गलतियों को सुधार कर, उनसे सीख कर। अगर आज से पहले तूने अपने पास में कोई गलती की है, तो भाई उसके गिल्ट में हमेशा नहीं रहना। गलतियां सबसे होती है, तूने भी की है। इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। तुझे उससे सीखना है कि यार मैंने इस साल ये गलती करी है ना, और अगर ये गलती मैंने नहीं की होती तो आज मैं यहाँ होता, ये मैं सीख नहीं पाता। वो चाहे गलती तेरे करियर से रिलेटेड हो, तेरी मेहनत या एग्जाम से रिलेटेड हो, या तेरे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, कैसी भी गलती हो, तुझे उसके गिल्ट में नहीं रहना है। अपनी गलती से सीखो, उसके बोझ को लेकर मत घूमो। एक्सेप्ट करके हाँ मेरे से गलती हुई है, और आगे मैं ये गलती नहीं करूंगा। गलती करना गलत नहीं है, गलती दोहराना और अपनी गलती से कुछ नहीं सीखना गलत है। पास्ट सीखने के लिए होता है भैया, गिल्ट में जाने के लिए नहीं। एक बार तूने किसी पर आसानी से भरोसा कर लिया और उसने बहुत आसानी से तेरा भरोसा तोड़ भी दिया ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू आगे पूरी लाइफ में किसी पर भरोसा ही ना करे और यही सोचे कि यार सब लोग ऐसे ही होते हैं। भरोसा टूटने के डर से भरोसा करना ही छोड़ देना गलत है। आगे से तू इस बात का ध्यान रख कि मुझे बहुत जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना, बहुत जल्दी किसी की बातों में नहीं आना। अगर तू एक ही बात को पकड़ के बैठा रहेगा कि यार उसने मेरा भरोसा तोड़ा है, मैं एग्जाम में फेल हो गया हूँ, इस साल मेरे साथ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, ऐसा सोचकर तेरे हाथ से तेरा प्रेजेंट भी जाने वाला है, और फिर फ्यूचर में इस बात के गिल्ट में हमेशा रहेगा तू कि मैंने उस वक्त खुद के साथ सही नहीं किया, मुझे एक और मौका देना चाहिए था खुद को। इंसान की लाइफ में गलतियां और प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती, बट गलतियों को सुधार कर प्रॉब्लम्स का सामना आसानी से किया जा सकता है। इसलिए जो आपके साथ हुआ ना, जो आपने किया, उसे एक्सेप्ट करो कि भाई मैं उससे सीख करके आगे बढ़ रहा हूँ। पॉइंट नंबर 4, ओपन टॉक रिलेशनशिप। तुझे ये समझना चाहिए कि ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता, लेकिन सही सोचने से बहुत कुछ हो सकता है। आजकल के दौर में रिश्तों की डोर बहुत नाजुक हो गई है। कोई भी रिश्ता या विश्वास बनाने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन तोड़ने में खाली केवल सेकंड लगते हैं। इसलिए ओवर थिंकिंग की वजह से ना किसी के बारे में अपनी राय इतनी गलत कभी मत बनाना जितना गलत सामने वाला हो ही ना। देख भाई, दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो 100% अच्छा हो या फिर 100% बुरा हो। ऐसा कोई नहीं है जो सिर्फ अच्छा हो या सिर्फ बुरा हो। अगर कोई बहुत अच्छा है ना, तो उसके साथ भी कोई ना कोई बुराई जरूर होगी, और अगर कोई सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है आपको, तो उसके साथ भी कोई ना कोई अच्छाई जरूर होगी। अगर तेरे मन में किसी के लिए ऐसी थिंकिंग आ रही है कि वो तेरे साथ सही नहीं रह रहा, तुझे चीट कर रहा है, तेरे लिए लॉयल नहीं है, उसके मन में तेरे लिए अच्छा है या बुरा, ऐसा कोई भी विचार या कॉन्फ्लिक्ट जो तुम्हारे रिलेशन को डाउन कर सकता है, उसे अपने मन में रखने से अच्छा है कि तूने जो भी सोचा उसको सामने वाले को बोल दे कि देख भाई, मैं ये सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ऐसे आ रहे हैं थॉट्स। इससे तुम्हारी ओवर थिंकिंग भी खत्म हो जाएगी उस टॉपिक को लेकर, और सही गलत का भी पता पड़ जाएगा। सामने वाले को कहने से वो क्लियर कर देगा कि भाई तू गलत सोच रहा है या सही सोच रहा है। तू गलत सोच रहा है तो तुम्हारा रिश्ता टूटने से बच जाएगा, और अगर तू सही सोच रहा है ना, उसके बारे में तेरी राय सही है, तो तू झूठे रिश्ते में जाने से बच जाएगा। बेटर कम्युनिकेशन मीन्स बेटर रिलेशंस, एंड बेटर रिलेशंस मीन्स बेटर कम्युनिकेशन। मन में किसी के प्रति नेगेटिव जजमेंट और विचार बहुत दिनों तक अगर पड़े रहे ना, तो सड़ने लगता है फिर, और फिर कभी उस रिश्ते को अगर तू सुधारना भी चाहेगा, तो तू चाह कर भी उस विचारों की गलत फहमी की दीवार को नहीं तोड़ पाएगा, कभी उस रिश्ते को तोड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि तेरे मन ने इस बात को फिक्स कर दिया है कि वो गलत ही है, तो वो हमेशा गलत ही रहेगा। इसलिए किसी भी रिश्ते में अपना जजमेंट देने से पहले एक बार सामने वाले से फेस टू फेस ओपन टॉक कर लेना ही समझदारी है। पॉइंट नंबर 5, स्टार्ट राइटिंग। राइट टू योर सेल्फ, राइट फॉर योर सेल्फ। लिखना एक बहुत अच्छी हैबिट मानी जाती है, अपने माइंड को बेटर फील करवाने के लिए या बढ़ती हुई ओवर थिंकिंग और इमोशनल कंट्रोल करने के लिए लिखना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब तेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो
तब तेरे पास वो बात सुनने के लिए कोई हो ही ना, और अगर हो भी ना तो अपने मन की हर बात को बताना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हो सकता है लोग किस पॉइंट पर उसका फायदा उठा ले। तो उस वक्त वो बात शेयर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि तू लिखना शुरू कर। जो भी तेरे दिमाग में चल रहा है, किसी के प्रति बुरे विचार, अपनी मिस्टेक्स, अपने गलत डिसीजंस, लोगों की ऐसी आदतें जिससे तू डिस्टर्ब होता है, तेरे खुद की ऐसी आदतें जो तुझे डिस्टर्ब करती है, ऐसी कोई भी बात या कोई पर्सन या कोई जगह है जिसकी वजह से तेरी मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रही है, वो सब लिख डाल। और उसके बाद जो तुझे चाहिए ना, जो तू करना चाहता है, जो तेरे एक्चुअल में गोल्स है, टारगेट्स है, उनको भी लिख। ऐसा करके धीरे धीरे अपने इमोशंस को तू हैंडल कर पाएगा। लिखने से तू सेल्फ एनालिसिस कर पाएगा कि तू कहाँ गलत है, कहाँ टारगेट से चूक रहा है, और इससे तेरा माइंड को कंट्रोल करने में ना तेरी काफी हेल्प मिलने वाली है। तू सही टाइम पर सही डिसीजन लेगा। आई होप आपके वीडियो कुछ काम आया होगा। अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए।